एचआईसीसी में केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री और हैदराबाद शहर आए गृह मंत्रियों के साथ बैठक शुरू हुई। जेपी नड्डा ने बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 2 दिन तक चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी 2024 के चुनावों के मद्देनजर पार्टी नेताओं तैयार करेंगे। तेलंगाना में विकास हेतु रोड मैप देंगे। मोदी के नेतृत्व में वर्किंग कमेटी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद पहुंचे। राज्यपाल तमिलसाई और मंत्री तलसानी बेगमपेट में पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत किया। भाजपा नेताओं ने भी बेगमपेट हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी बेगमपेट हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर से सीधे एचआईसीसी रवाना हुए। हैदराबाद पहुंचने के तुरंत बाद मोदी ने ट्विटर के जरिए जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि वह भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए डायनामिक सिटी हैदराबाद पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे पार्टी की स्थिति और मजबूत करने हेतु बैठकों में चर्चा करेंगे। बीजेपी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम पहले ही एचआईसीसी पहुंच चुके हैं। मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स में एक विशाल जनसभा करेंगे। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा शहर पहुंचे और मुख्यमंत्री केसीआर और पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर केंद्र सरकार पर जल विहार के दौरान निशाना साधा गया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश में हालात बिगड़ रहे हैं। सीएम केसीआर ने देश के बिगड़ते हालातों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यशवंत सिन्हा ने पूछा कि क्या मोदी जो कह रहे हैं उसे 135 करोड़ लोगों को सुनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा से समाज का भला नहीं होता। उन्होंने कहा कि केंद्र के खिलाफ लड़ाई राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी जारी रहेगी। यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश को केटीआर जैसे युवा नेताओं की जरूरत है। जो सर्वोत्तम है हमारे देश की लोकशाही में, उसका दर्शन आज यहां पर हम लोगों को हुआ और हमने महसूस किया कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होने जा रहा है, वो आज यहां पर पीपुल्स मूवमेंट बन गया। ये राष्ट्रपति का चुनाव मेरे लिए उस लड़ाई की श्रृंखला में एक कड़ी है जो कई वर्षों से मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं बहुत आभारी हूं सम्मानित मुख्यमंत्री जी का कि हमारे नामांकन के दिन 27 जून को इन्होंने अपने मंत्री केटी रामाराव जी को भेजा था दिल्ली। केसीआर द्वारा केंद्र की मौजूदा सरकार की जनविरोधी नीतियों की आलोचना की गई। केसीआर ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या किसान, युवा और बेरोजगार आपको आतंकवादी लगते हैं। केसीआर ने आलोचना की कि उनसे आगे कोई भी बढ़कर नहीं है। केसीआर ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षों के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है और इसी बात पर जोर देते हुए भाजपा बैठकों का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में गुणात्मक बदलाव की जरूरत है। पेट्रोल समेत हर चीज के दाम बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को खेती कानूनों के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा। किसानों के आंदोलन को असफल बनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने केंद्र से सवाल किया कि अगर वे सही हैं तो उन्होंने कृषि कानून को वापस क्यों लिया। पहले से बुरा हाल, बद से बदहाल, बद से बदतर होते जा रहे। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में हमारे स्थान 80 पर था। माननीय मोदी जी के कालखंड में 131 पे पहुंच गए। यह आपका मिसरूल का नतीजा है। हंगर इंडेक्स में हमारे भारत का स्थान 63 था।
आज मोदी जी के बदौलत, मोदी जी के महान कार्यकारिता का निशाना है, हम 101 पे पहुंच गए, फ्रॉम 63 to 101। इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, हिंदुस्तान का जगह 85 था, 85, आज हम पहुंच गए 119, यहां पे भी गिरावट। बेरोजगारी एवर हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। मोदी जी आने से पहले इसका दर, इसका परसेंटेज, इट वाज एट 5.6% अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। टुडे इट इज। महान मोदी जी के महान एडमिनिस्ट्रेशन का नतीजा यह है, एवर हाई इन द कंट्री, 8.1% पे पहुंच गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये भी आंकड़े हमारे नहीं है। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में जहां भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाया जा रहा है, वहीं तेलंगाना में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ने बरकतपुरा में आयोजित बैठक के दौरान सीएम केसीआर पर आलोचना की। तेलंगाना राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। यूपी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि तेलंगाना आंदोलन की आकांक्षाओं के खिलाफ प्रशासन चलाया जा रहा है। तेलंगाना के लोगों को नरेंद्र मोदी के शासन पर भरोसा है। यह तय है कि वर्ष 2023 में होने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को बांटती है, न किसी जोड़ती है। जो महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह है, जिनके सशक्तिकरण के लिए, जिनके स्वावलंबन के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास करती है, और वही चीज़ें सब यूपी के अंदर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं। मैं यूपी की और तेलंगाना की अगर राज्य के नाते तुलना करूं, तो यहाँ विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार में विकास हो रहा है। तेलंगाना जैसे राज्य को बनाने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में एक तरह से कह लीजिए कि ग्रह के रूप में कोई श्री केसीआर जी, ग्रह समझ रहे हैं ना, ग्रह के रूप में वह आ गए हैं, और वह यहाँ की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2023 में जब एमएलए एरिया का चुनाव होगा, जब 2024 में फिर से लोकसभा एमपी का चुनाव होगा, तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। जैसे यूपी में हम बहुत पीछे थे, लेकिन 2014, 2017, 2019, अभी 2022 4 चुनाव में हम वहाँ की जो विपक्षी हैं, वहाँ के विपक्षी दल के लोगों को श्री चंद्रशेखर राव जी समर्थन करते हैं, लेकिन उनके समर्थन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ जीत करके आई। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मेड्चल जिला मेडिपल्ली में विश्व ब्राह्मणों द्वारा मंत्री केटीआर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। विश्व ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ केटीआर द्वारा की गई अनुचित टिप्पणी का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केटीआर ने विश्व ब्राह्मणों पर अनुचित टिप्पणी की है। उन्होंने विश्व ब्राह्मणों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने केटीआर का प्रतीकात्मक पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची और उन्हें रोका। विश्व ब्राह्मणों को हिरासत में ले लिया गया और मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन भेजा गया। అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేటీఆర్, అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేటీఆర్, అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేటీఆర్। अंबरपेट डिवीजन विश्वकर्मा सेल कन्वीनर वेणु ने अलीकिरी चौक पर धरना दिया। भाजपा वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि मंत्री केटीआर द्वारा राष्ट्रीय बीसीसी कमीशन चेयरमैन आचार्य पर अनुचित टिप्पणी करना शर्मनाक है। विश्वकर्मा सेल के नेतृत्व में मंत्री केटीआर का प्रतीकात्मक पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री केटीआर को आचार्य पर अनुचित टिप्पणी करने के लिए तत्काल माफी मांगने को कहा है। अगर केटीआर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके काफिले को रोका जाएगा। మన ఐటీ శాఖ మంత్రి, హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధి శాఖ మంత్రులైనటువంటి కేటీఆర్ గారు మరి వారు ఏం మాట్లాడుతున్నారో వారికి అర్థం కావటం లేదు. ఓదిక్కు భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు జరుగుతున్న తరుణంలో జాతీయ నాయకులు, సీఎంలు,
డిప్యూటీ సీఎంలు, ఎంపీలు, మంత్రులు అందరూ కూడా ఈరోజు హైదరాబాద్కు చేరుకోవడం జరిగింది. వారికి గుబులు ముట్టుకుంది, తండ్రి కొడుకుల ఇద్దరికి కూడా గుబులు ముట్టుకుంది. ఏ విధంగానైనా మిమ్మల్ని గద్దెదించడానికి పార్టీ కంకణబద్దులై అందరూ కూడా ఇక్కడ సమాయత్తం అవుతున్నారని వారికి నిద్ర పట్టడం లేదు. మరి వారు ఏం మాట్లాడుతున్నారో వారికే అర్థం కావటం లేదు. భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు కల్లోజు ఆచార్యన్న గారిని టీఆర్ఎస్ మున్సిపల్ శాఖ మాత్యులు కేటీఆర్ గారు ఈ పప్పుచారి గొట్టంగాడ అన్నందుకు నిరసనగా ఈరోజు కేటీఆర్ దిష్టిబొమ్మను దానం చేయడం జరిగింది. ఇదే విధంగా ఆయన క్షమాపణ చెప్పకపోతే ఈ విశ్వకర్మ ప్రతి నియోజకవర్గంలో విశ్వకర్మ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున దిష్టిబొమ్మలు కాల్చడమే కాకుండా ఆయనను ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకుంటామని హెచ్చరిస్తూ मेडचल जिला टीआरएस पार्टी प्रमुख एमएलसी शंबीपुर राजू और विधायक केपी विवेकानंद रेड्डी के नेतृत्व में 1000 बाइकों के साथ कुतबुलापुर से लेकर बेगमपेट हवाई अड्डे तक रैली निकाली गई। हैदराबाद शहर में विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़े यशवंत सिन्हा के समर्थन में एक विशाल रैली निकाली गई। कुतबुलापुर विधायक केपी विवेकानंदा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 1000 बाइकों के साथ भव्य स्वागत किया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ मामले में पुलिस द्वारा जांच तेज कर दी गई है। चंचलगुड़ा जेल में बंद 45 लोगों को 2 दिन की हिरासत में लिया गया। रेलवे पुलिस 2 दिन की हिरासत के दौरान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ से जुड़े मामलों को लेकर पूछताछ करेगी। कर्नाटका के सीएम बसवराजु बोम्मई मुख्य अतिथि के रूप में बरकतपुरा के नृतपुंगा कॉलेज में कन्नड़ लोगों की आध्यात्मिक सभा में शामिल हुए। सीएम बसवराजु ने कहा कि वह हैदराबाद आकर कन्नड़ लोगों से मिलकर बहुत खुश है। कर्नाटका के सीएम बोम्मई बसवराज ने कहा कि मैं हैदराबाद आया हूं और आपका आदर भाव देखकर मैं कर्नाटका जैसा माहौल महसूस कर रहा हूं। उन्होंने खुशी है कि यह कॉलेज कन्नड़ भाषा को बढ़ावा दे रहा है। हमें देश के हर हिस्से में कन्नड़ लोग दिखाई देते हैं, यह खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि कन्नड़ भाषा प्राचीन है। ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. 9 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕನ್ನಡದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರೇ ತಾವಿದ್ದೀರಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ತಾವಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಸತ್ವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಷ್ಟು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಗುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬೆರೆತು ತಾವು ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇತಿಹಾಸ
ಬಹಳ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಾಡುಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿಯವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಕವಿ ಇವತ್ತು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ. टीम इंडिया के हरफनमौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम होम वेन्यू पर खेलते गए 5वें टेस्ट में शानदार शतक जड़ा। इसी तरह बुमराह ने भी जडेजा से खुद कम ना समझते हुए तूफान बल्लेबाजी की। जडेजा ने कठिन परिस्थितियों में बड़े संयम के साथ खेलते हुए 83 गेंदों में 100 रन बनाए। अंत में उन्होंने बड़े संयम से खेलते हुए 194 गेंदों में 104 रन बनाए और एंडरसन ने गेंदबाजी पर पेविलियन पहुंचे। बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान बुमराह ने T20 टेस्ट मैच कुछ इस तरह खेला कि रनों की बौछार शुरू कर दी। ब्रॉड की गेंद पर बुमराह ने 84वें ओवर में 35 रन बनाए। यह टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने की रिकॉर्ड है। इसके साथ ही भारत पहली बार 416 रन पर आउट हो गया। कल होने वाली भाजपा जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने हेतु प्रतिनिधि बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में मुसरम्बाग डिवीजन कॉर्पोरेटर बोक्का भाग्यलक्ष्मी डिवीजन प्रमुख विनय कांत घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि श्रीकांत इन्हीं मुद्दों पर भाग्यलक्ष्मी और विनय से रूबरू हो रहे हैं। భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు తెలంగాణ హైదరాబాద్లో జరుగుతుండడం వల్ల బీజేపీ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఎంతో గర్విస్తున్నారు. గత 20 రోజుల నుంచి మేము నరేంద్ర మోడీ గారి ఏవైతే బీజేపీ జాతీయ పథకాలు ఉన్నాయో అవన్నీ గడప గడపకు కూడా చేరడం జరిగింది. ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళినాము.